और पड़ोसी मुल्क एक मुस्लिम मुल्क है। इसी नुक्ता नजर से आप नॉर्थ वेस्ट को देखिए। नॉर्थ वेस्ट का हमारा बॉर्डर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर, एंड उसके साथ में जो पड़ोस का मुल्क है वो भी एक मुस्लिम मुल्क है। तो नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर हो या नॉर्थ वेस्ट का बॉर्डर हो, दोनों साइड पे बॉर्डरिंग स्टेट इज अ मुस्लिम डोमिनेटिंग स्टेट एंड द नेक्स्ट कंट्री इज अ मुस्लिम कंट्री। दिस इज एन इशू। आप लोग बात ही नहीं करेंगे इस पे, डर जाएंगे इस पे बात करते। सच ये है। अब आप इसको उस वक्त असमी संहिता का इशू उठाया, आप सुने कि असमी संहिता का इशू है, हमें इशू ये है कि कहीं असम की जो लैंग्वेज है, असमीज लैंग्वेज, वो अपने ही स्टेट में माइनॉरिटी लैंग्वेज ना बन जाए, ये इशू उठाया, आप सुने उस वक्त। ठीक है, जो लोग जहां रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं, अभी मराठी के लिए भी ये इशू आया, नहीं, क्लियर सी बात है, जो जहां रह रहा है रोटी सीखनी चाहिए, बोलनी चाहिए, उनको वहां के कल्चर का हिस्सा होना चाहिए, वहां के ट्रेडिशंस का हिस्सा होना चाहिए। ये लाजमी तौर पर अगर कानून न भी हो तब भी हमें इस पर अमल करना चाहिए। अगर नहीं करते तो गलत है। तो असमी संहिता का इशू भी खत्म हो जाता है। फिर आपने कहा लिंग्विस्टिक का इशू है, बंगाली स्पीकर से, तो उन्होंने कहा चलो हम वो असमीज भी बोलना शुरू कर देते हैं, तो अब वो असमीज का इशू भी खत्म हो गया। अब क्या इशू है? आपने कहा एनआरसी। किसने कहा? कांग्रेस ने कहा, बीजेपी ने नहीं कहा। गोगोई साहब, तरुण साहब 2013 से एनआरसी का आ रहे थे और फिर चुपके बैठे हुए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम मॉनिटर करेंगे एनआरसी को, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर एनआरसी हो गई। 16,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया एनआरसी पे, और जब रिजल्ट आया तो जो नतीजा आप चाहते थे वो नतीजा तो मिला नहीं। ये तो सब मुसलमान तो थोड़े से रह गए। सीखनी चाहिए, बोलनी चाहिए, उनको वहां के कल्चर का हिस्सा होना चाहिए, वहां के ट्रेडिशंस का हिस्सा होना चाहिए। ये लाजमी तौर पर अगर कानून न भी हो तब भी हमें इस पर अमल करना चाहिए। अगर नहीं करते तो गलत है। तो असमी संहिता का इशू भी खत्म हो जाता है। फिर आपने कहा लिंग्विस्टिक का इशू है, बंगाली स्पीकर से, तो उन्होंने कहा चलो हम वो असमीज भी बोलना शुरू कर देते हैं, तो अब वो असमीज का इशू भी खत्म हो गया। अब क्या इशू है? आपने कहा एनआरसी। किसने कहा? कांग्रेस ने कहा, बीजेपी ने नहीं कहा। गोगोई साहब, तरुण साहब 2013 से एनआरसी का आ रहे थे और फिर चुपके बैठे हुए थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम मॉनिटर करेंगे एनआरसी को, तो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर एनआरसी हो गई। 16,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया एनआरसी पे, और जब रिजल्ट आया तो जो नतीजा आप चाहते थे वो नतीजा तो मिला नहीं। ये तो सब मुसलमान तो थोड़े से रह गए। तो जाहिर है भाई 47 में भी 71 में भी नॉन मुस्लिम ही आएंगे ना यहाँ पर माइग्रेट करके, मुसलमान क्यों आएंगे? तो आपने कहा अब आके आप पूछेंगे त्रिपाठी जी, अब ये विश्वास शर्मा जी जो हैं ये भी तो कांग्रेस के ही आदमी है ना, कांग्रेस ही है ये असलन, वही वाली कांग्रेस है जिस कांग्रेस के अंदर वो तंगनजर ज़हनियत डोमिनेट करती है जो आज रूल कर रही है। आज आप कहते हैं कांग्रेस को आप बदल दीजिए, सरकार हटा दीजिए, हेमंत बिस्वा शर्मा को किसको लाएंगे आप? उसी कांग्रेस को लाएंगे जिस कांग्रेस ने हेमंत बिस्वा शर्मा को पैदा किया है। तो मसला खत्म नहीं होगा, सरकार बदल जाएगी, मसला नहीं खत्म होगा। तो ये मसला ऐसे खत्म नहीं होगा, मसला उसी वक्त खत्म होगा। मैंने बार बार कहा है असम की लीडरशिप से कि आपको अपने लोकल ग्रुप्स के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुकात कल्चरल बुनियादों पर बनाने ही पड़ेंगे, और वो है वहां के ट्राइबल्स। बोडो टेरिटोरियल काउंसिल या बीटीसी को आपका दोस्त होना चाहिए, आपका दुश्मन नहीं होना चाहिए। आपने पता नहीं क्यों उसको अपना दुश्मन बना दिया। बोडोस को आपका दोस्त होना चाहिए, आपका दुश्मन नहीं होना चाहिए। बट पता नहीं आपने कैसे वहां पर मूवमेंट को रन किया कि वो आपके दुश्मन बने। और ऐसे दसियों ट्राइबल्स 9-10 जिलों में असम के मौजूद है जो आज भी आपकी के साथ अगर दोस्ती करें तो उनको भी तरक्की हासिल होगी आपकी सिक्योरिटी के साथ साथ। तो जब तक असम के मुसलमान, और अब तो मियां मुसलमान और असमी मुसलमान का किस्सा भी खत्म हो गया, पहले जो रिफ्ट पैदा किया था, तो आपको ट्राइबल्स के साथ जब तक एफिनिटी नहीं बनाएंगे, 126 सीटों में से असम असेंबली की 52 सीटों पर
आपका वोट हावी है, फैसला कुन है, ये आप जानते। आउट ऑफ 126 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज 52 पर आप हावी हैं, और बाकी की जो सीट्स हैं तकरीबन 20 सीट पर ट्राइबल हावी है। आप क्यों उनके साथ दोस्ती नहीं करते? तो ये मसला खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से होगा। जहां तक दिल्ली से बात पहुंचाने की बात है, कासिम रसूलिया साहब बैठे, याद होगा आपको, हमने कोकराझार के में जो उस वक्त वहां से पलायन करवाया गया था 2012 में, उसके फौरन बाद दिल्ली के हिंदी भवन में एक बहुत बड़ा इजलास बुलाया था। उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के भी लीडर्स मौजूद थे और असम के सारे स्टेक होल्डर, बहुत बड़ा इजलास था। उस इजलास में हमने कमेटी बना दी थी और उसने अपना काम भी किया था, जिसमें हमने यही बात कही थी जो आज फिर कही जा रही है कि हमको लेके पूरे मुल्क में असम के इशू को जाना चाहिए। एक ब्रोशर भी उस वक्त तैयार कर दिया था और मूवमेंट भी हुआ था, लेकिन वो फिर आगे नहीं बढ़ा। अब बहरहाल अगर आप जरूरत महसूस करते हैं इसकी कि अब उसकी जरूरत भी नहीं पेश आएगी। बिहार में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ बंगाल में प्रपोज्ड है और बाकी मुल्क में भी प्रपोज्ड है, उसके बाद तो इसकी कोई जरूरत ही पेश नहीं आ रही कि एनआरसी में क्या होता है और कैसे होता है, और ये सब कुछ सारे देश को मालूम हो जाएगा कि असम से एक्सपोर्ट करके सारे देश में फैलाया जा रहा है, तो उसकी भी जरूरत पेश नहीं आएगी। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आमसू की लीडरशिप ने अगर ये तय कर लिया है वाकई कि वो नॉन पॉलिटिकल रहेंगे और वो एमएलए एमपी नहीं बनेंगे और वो टिकट मांगने की दौड़ में शामिल नहीं होंगे। आंसू तो पॉलिटिकल पार्टी बन गया, एजीपी, उसने जो चीफ मिनिस्टर बना लिया। आप लोग का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गांव की हद तक है। मैं जानता हूं, मैंने देखा है, गांव की हद तक है। आपका मैसेज और आपका मूवमेंट जो विलेज लेवल पे आपकी कनेक्टिविटी है, वहां से अगर सच की बुनियाद पर, इखलास की बुनियाद पर, मसले को हल करने की बुनियाद पर आप अगर खड़े होंगे तो आपको कामयाबी न मिले ये मुमकिन ही नहीं। फिर एक आखिरी बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर देता हूं कि यहां बार बार एक गजा का नाम लिया गया, बहुत स्पीकर। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मसला अगर मेरा है और मुझे ये कहते हुए डर लगता है कि ये मेरा मसला है, मेरा नाम तस्लीम रहमानी है, तस्लीम रहमानी का ये मसला है, मुझे ये कहते हुए भी डर लगता है अगर, तो मैं अपना मसला कभी हल नहीं कर सकता। मसला मेरा है तो मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा मसला है। जो इस मसले को समझता है कि जुल्म है, वो हमारे साथ आए, हमारा खड़ा और हमारे खिलाफ होने वाले इस जुल्म और नाइंसाफी को रोके। तो अगर आप खुद ये कहने को तैयार नहीं है कि मसला मुसलमानों का है और आप उसको माइनॉरिटी कह के हल करना चाहते हैं डर के बारे कि मुसलमान कहा तो मसला खराब ना हो जाए, तो आपका मसला पिछले 75-76 साल में हल नहीं हुआ है, आगे 75-76 साल में हल नहीं होगा। गजा के लोगों में ये जुर्रत है कि वो कह सकते हैं कि हम पर जुल्म हुआ है और जुल्म के खिलाफ अब लड़ रहे, वो लड़ रहे, सारी दुनिया उनके साथ है। आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके ऊपर जुल्म क्यों हो रहा है और बाकी के अपने जो मजलूम तबकात है उस शनाख्त के साथ उनको बुलाइए, लड़िए, मसला हल होगा। मुल्क में जमहूरियत है, मुल्क में सेकुलरिज्म है, मुल्क में सोशलिज्म है, वो मरा नहीं है। हम मुसलमान हो या हिंदू हो, इस मुल्क के दस्तूर और इस मुल्क की कौमियत को मानते हैं, उस पर यकीन रखते हैं और उसके लिए अगर जिंदा है तो उसके लिए मरने के लिए भी तैयार है।